वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग कहानी सीखने वाले हैं उनका नाम है द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशियों की परी। तो इनका हिंदी क्या होता है ना, खुशियों की परी। तो आइए हम लोग ये जो द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस, ये कहानी से हम लोग नया नया इंग्लिश वोकाबुलरी को सीखते हैं, नया नया इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखते हैं और हम लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं। और ये कहानी का द्वारा हम लोग बहुत सारे नया नया चीज़ों को हम लोग सीख पाए, हम लोग इंग्लिश में और बेटर और अच्छा बन पाए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस। द फेयरी मतलब क्या हो गया ना, परी। फेयरी मतलब परी। सो फेयरी ऑफ हैप्पीनेस मतलब क्या ना, खुशियों। सो खुशियों का परी मतलब आनंद की परी व खुशियों की परी, जिसका मतलब होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या हो गया ना, एक समय की बात है। एक समय की बात है। इन ए डिस्टेंट किंगडम। इन ए डिस्टेंट किंगडम मतलब क्या हो गया ना, एक बहुत दूर की राज्य में। एक बहुत दूर की राज्य में। डिस्टेंट मतलब हो गया दूर, डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, और यहाँ पे डिस्टेंट किंगडम मतलब क्या हो गया ना, बहुत दूर का। इने मतलब यहाँ पे इने जो इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ना मे बा का। सो क्या हो रहा है ना, बहुत दूर का राज्य में। सो बहुत दूर का राज्य में। किंगडम मतलब क्या हो गया ना, राज्य। किंगडम मतलब हो गया राज्य। किंगडम मतलब हो गया राज्य। और डिस्टेंस मतलब क्या हो गया ना, डिस्टेंट मतलब हो गया दूर। सो बहुत दूर का एक राज्य में देयर वाज ए मिस्चीवियस फेयरी नेम स्पार्कल। सो देयर वाज ए मिस्चीवियस, वहां पे थे, कौन थे, एक मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब क्या ना, नटखट बा बदमाश, जिसको हम लोग बदमाश भी बोलते हैं बा नटखट। सो मिस्चीवियस मतलब नटखट। तो यहाँ पे भी हिंदी दिया हुआ है, मिस्चीवियस मतलब नटखट। एक नटखट फेयरी रहते थे, परी एक रहते थी, जिनका नाम क्या था ना, स्पार्कल। जिनका नाम थे स्पार्कल। तो स्पार्कल नाम की एक फेयरी, एक परी, वो बहुत ही नटखट थी। वो एक बहुत दूर राज्य में रहती थी एक समय में। एक समय की बात है जब ऐसा बहुत दूर का कोई राज्य में एक नटखट एक परी रहती थी, जिनका नाम है स्पार्कल। सी लव्ड प्लेइंग प्रैंक्स। सी लव्ड प्लेइंग प्रैंक्स। तो उन्होंने बहुत ही पसंद करते थे। लव्ड मतलब पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे ना, प्लेइंग करने के लिए, खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए ना, प्रैंक्स। प्रैंक्स मतलब क्या ना, शरारत करना बा मजाक उड़ाना। सो शरारतें करना बा मजाक उड़ाना व मजाक करना। सो प्रैंक मतलब क्या हो गया ना, मजाक करना। तो उन्होंने क्या ना, मजाक का जो खेल खेलने बहुत ज्यादा पसंद करते थे। किनका ऊपर ना, ऑन द विलेजर्स। मतलब ऑन द विलेजर्स मतलब यहाँ पे क्या है ना, गांव वाले के साथ। गांव वाले के साथ। सो यहाँ पे ऑन मतलब क्या होगा ना, साथ। सो ऑन द मतलब यहाँ पे जो मतलब हो रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाइज इनका मतलब क्या खड़ा हो रहा है ना, उन्होंने क्या करना पसंद करते, बहुत ही मजाक करना, मजाक का खेल खेलना पसंद करते थे। किनका साथ ना, गांव वाला के साथ। कॉजिंग देम टू लाफ एंड गीगल। सो कॉजिंग देम टू मतलब क्या ना, वो लोग जिससे, यहाँ पे जिससे, कॉज मतलब बनाना भी होता है, कोई चीजों का कारण बनना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर माफिक इनका जो मतलब आता है क्या ना, कॉजिंग देम टू लाफ मतलब जिससे वो लोग को क्या करते थे ना, हंसाते थे। वो लोग को हंसाते थे। कॉजिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, जिससे व जिसके कारण। सो जिसके कारण व जिससे वो क्या करते थे, वो जो प्रैंक करते थे, वो जो मजाक करते थे, बस शरारतें करते थे गांव वाला के साथ, उससे क्या करते थे ना, वो लोग गांव वाला को हंसाते थे। सो कॉजिंग देम टू लाफ, वो लोग को जिससे वो लोग को हंसाते थे। अभी यहाँ पे लाफ है और देखिए यहाँ पे गीगल है। दो ही हंसी होता है। लाफ मतलब भी हंसी और गीगल मतलब भी हंसी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है, वो भी हम लोग आज सीखेंगे। सो लाफ मतलब क्या होता है ना, जोर से हंसना बा आवाज करके हंसना, जो हंसी में आवाज हो काफी। तो जब हम लोग आवाज करके हंसते हैं, इसको हम लोग लाफ बोलते हैं। और एक क्या ना, गीगल मतलब क्या होता है ना, हल्की सी हंसना, मतलब इसमें आवाज हो सके नहीं हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हंस रहा है, लेकिन ये हल्का हंसी है, हल्की सा हंसी बा, बहुत ही सॉफ्ट तरीका का स्माइल है, हंसी है। तो ऐसा जो आवाज विहीन जो हल्की जो हंसी है, ऐसा हल्की हंसी को हम लोग गीगल बोलते हैं, गीगल। और जब आवाज करके हम लोग तेज से बहुत जोर से हंसते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, लाफ।
तो वो ऐसा प्रैंक करके, ऐसा शरारत करके व मजाक करके क्या करते थे ना, गांव वाला को हंसाते थे, बहुत ही आवाज तेज हंसी से हंसाते थे, और कभी कभी वो लोग को क्या करते थे ना, बहुत ही हल्का हंसी से भी हंसाते थे। ओके, सो लाफ और गीगल का मतलब आई होप आप समझ में आया आपको। अब इसको हर दिन का इंग्लिश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई आवाज करके हंसते हैं तो आप उसको वहाँ पे लाफ वर्ड को इस्तेमाल कीजिए, और जब कोई आवाज नहीं करके हल्की तरीके से हंसते हैं, वैसा हंसी को आप गीगल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्चुअली परफेक्ट इंग्लिश होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते ना, गांव वाला को हंसाते थे। वन डे, एक दिन, थोड़ा सा इनको सीधा कर लेते हैं। ओके, वन डे, एक दिन, वन डे मतलब क्या हो गया ना, एक दिन, एज सी वॉज हाइडिंग, जब उन्होंने छुपी हुए थे, उन्होंने क्या कहते हैं ना, छुपी हुए थे वहां पे, कहाँ पे ना, वो जो जंगल में, इन द वुड। सो एज सी वॉज हाइडिंग, हाइडिंग मतलब क्या ना, छुप जाना व छुपना, बस छिपी हुए रहना। तो वो क्या कर रहे थे ना, एक समय एक दिन क्या कर रहे थे, उन्होंने ना छिपे हुए थे। कहाँ पे छिपे हुए थे ना, इन द वुड। इन द वुड मतलब क्या ना, जंगल में। वुड्स मतलब देखिए, वुड्स, वुड मतलब होता है लकड़ी, WWD वुड मतलब होता है लकड़ी। और जब हम लोग एस लगा देते हैं, जैसा गुड, GWD गुड मतलब होता है अच्छा वाले, जब गुड्स एस लग जाता है तो वो क्या ना, सामान बन जाता है, माल व सामान हो जाता है। तो ऐसे ही वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब हम लोग एस लगा देते हैं तो भाई जंगल इनको हम लोग बोलते हैं। सो वुड्स मतलब क्या ना, जंगल में। वुड्स मतलब जंगल, और इन द मतलब यहाँ पे में, इन द मतलब कौन ना, में। तो वो क्या कर रहे थे ना, एक दिन जंगल में छिपी हुई थी। कौन? वो जो स्पार्कल बोल के जो परी थी, जो नटखट थी। सी सॉ ए सैड लिटिल गर्ल, उन्होंने क्या देखी, सॉ, सी सॉ सीन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस में दिया हुआ है, मतलब अतीत काल में दिया हुआ है, अतीत जो काल में दिया है। यहाँ पे सी सॉ ए सैड लिटिल गर्ल मतलब उन्होंने देखे थे, उन्होंने देखी थी, ए सैड लिटिल गर्ल। सैड मतलब क्या ना, उदास, उदास। सो सॉ मतलब क्या ना, देखी थी, क्या देखी थी उन्होंने ना, सैड मतलब हो गया उदास, एक उदास, सैड मतलब हो गया उदास, और लिटिल मतलब हो गया क्या ना, छोटी सी, छोटी सी, और गर्ल मतलब हो गया क्या ना, लड़की। सो एक उदास छोटी सी लड़की, छोटी सी एक उदास लड़की को उन्होंने देखी थी। कहाँ पे? जब उन्होंने जंगल में छुपी हुई थी एक दिन। जी, वो जो लड़की जो उदास थी, जो छोटी लड़की जो उदास थी, उनका नाम क्या था ना, लिली। उनका नाम था लिली। सो लिली हैड लॉस्ट हर फेवरेट टेडी बियर। सो लिली जो बच्ची जो क्यों उदास थी? क्योंकि सी हैड लॉस्ट, यहाँ पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। हैड लॉस्ट मतलब काफी समय पहले ही खो देना। लॉस्ट मतलब खो देना, लॉस्ट मतलब क्या ना, कोई चीजों को खो देना। लेकिन यहाँ पे हैड लॉस्ट मतलब क्या है ना, काफी लंबा समय पहले उन्होंने खो दिए थे। लिली, उनका जो फेवरेट जो टेडी बियर थे, मतलब टेडी बियर मतलब आप समझ में आ रहा है, जो बच्चे लोग जो खेलते हैं, जो भालू जो होता है, जो बच्चे का खेलने वाला जो, सो उसको टेडी बियर बोला जाता है, खेलने वाला जो बियर जो होता है। सो टेडी बियर जो उनका जो फेवरेट थे, मतलब प्रिय, फेवरेट मतलब जो प्रिय, जो बहुत ही पसंदीदा का बहुत प्रिय जो टेडी बियर जो था, वो टेडी बियर को उन्होंने क्या कर दिए थे ना, खो दिए थे। और हैड लॉस्ट मतलब हम लोग क्या इस्तेमाल करें, जब हैड लॉस्ट वर्ड को इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा ना, बहुत लंबा समय पहले उन्होंने खो दिए थे। तो अगर हम लोग भी ऐसा कुछ लंबा समय पहले कोई चीज हुआ, ऐसा हम लोग सेंस को समझाना चाहते हैं, तो हम लोग हैड वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग V3 को इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसका बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो छोटी बच्ची जो लिली, जो उन्होंने क्या किए थे ना, उनका जो प्रिय बहुत पसंदीदा जो जो टेडी बियर जो थे, उनको खो दिए थे। एंड टीयर्ड वेल हाफ इन आवर आईज। सो टीयर्स मतलब आंसू, टीयर्स मतलब क्या है, आंसू। सो आंसू क्या होगा ना, वेल्ड अप मतलब क्या होगा ना, भर जाना, आंख में भर जाना। सो वेल्ड अप मतलब आंसू आंख में भर जाना। सो टीयर हो गया यह वाला आंसू, और वेल्ड अप मतलब क्या होगा ना, भर जाना, आंख में भर जाना। तो उनका आंख में, इन हर आईज मतलब आंख में, आंख में, इन मतलब में। सो उनका, हर मतलब उनकी, आईज मतलब आंख में। सो उनकी आंख में आंसू भर गए थे। सो वेल्ड अप मतलब यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, वो पास्ट टेंस में दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या ना, भर गया था, भर गए थे, उनका आंख में आंसू भर गए थे। सो आगे कौन हो, जो छोटी बच्ची जो
उनका टेडी बियर को खो दिए थे। वो इतना उदास थी कि उनका आंख से आंसू निकल रहे थे, सो आंख एकदम आंसू में भर चुके थे। तो ऐसा जब सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते, जब करते हैं तो हम लोग ऐसे तरीके का स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते कि टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, राइट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पार्कल्स हार्ट सॉफ्टेन। सो स्पार्कल वो जो परी जो थी, जब उन्होंने ऐसा चीजों को देखी, जो छोटी बच्ची ऐसा पूरा रो रही है, तो उनका दिल जो था वो सॉफ्ट, हार्ट मतलब उनका दिल जो थी, वो दिल क्या हो गया ना, सॉफ्टेन। सॉफ्टेन मतलब बहुत ही कोमल हो गया, बहुत नरम हो गया, बहुत ही नरम हो गया उनका दिल। सॉफ्टेन मतलब नरम हो जाना व कोमल हो जाना, तो उनका दिल बहुत नरम व कोमल हो गया था। एंड सी डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय ले लिए थे, बा फैसला लिए थे। डिसाइडेड मतलब क्या ना, निर्णय ले लेना, बा फैसला ले लेना, बा सिद्धांत ले लेना। तो उन्होंने क्या सिद्धांत ले लिए थे ना, टू हेल्प, कि उन्होंने क्या करेंगे, वो बच्ची को मदद करेंगे। टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। तो उन्होंने क्या सिद्धांत, वो जो स्पार्कल निर्णय ले लिए थी कि ना हम वो बच्ची को क्या करेंगे ना, मदद करेंगे। हेल्प मतलब मदद करेंगे। यूजिंग हर मैजिकल पावर, उनका पास जो मैजिकल पावर जो थे, मैजिकल मतलब क्या ना, जादुई। तो जादुई जो क्षमता जो उनका पास थी, तो जादुई क्षमता को इस्तेमाल करके, यूजिंग हर मतलब इस्तेमाल करके, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके उनका जो हर मतलब उनकी मैजिकल पावर मतलब जादुई शक्ति। सो उनकी जो जादुई शक्ति को इस्तेमाल करके सी टर्न, उन्होंने बदल दिए थे। टर्न मतलब क्या ना, बदल देना, रूपांतर कर देना, बदल देना। तो उन्होंने बदल दिए थे, क्या चीज में बदल दिए थे ना, लिलीज टीयर्स इनटू स्पार्कलिंग स्टार्स। तो लिली का जो लिलीस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिलीस है, एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब लिली की। तो लिली की टीयर्स जो है, उनका जो आंसू जो थी, वो आंसू को क्या कर रहे थे उन्होंने, उनका आंसू को इनटू स्पार्कलिंग टीयर्स मतलब चमकते हुए सितारे, चमकते हुए, स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए, चमका जो चमकता है, तो ऐसा चमकते हुए व चमकने वाला, स्टार्स मतलब क्या ना, सितारे। सो ऐसा चमकते हुए व चमकते सितारे में उनका आंसू को बदल दी, उनका जो जादू शक्ति को इस्तेमाल करके। ओके, सो स्पार्कलिंग मतलब क्या है ना, चमकना व चमकते हुए। तो स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए व चमकना, और स्टार्स मतलब क्या हो गया, सितारा व सितारे। लिली वाज अमेज, लिली क्या हो गया ना, बहुत ही चकित हो गए थे। अमेज मतलब चकित हो जाना, अमेज मतलब क्या ना, चकित हो जाना, चकित हो जाना। सो लिली जो थी, उन्होंने क्या हो गए थे ना, वाज मतलब हो गई थी। जब वाज हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब क्या ना, वो चकित हो गई थी। ओके, वाज का मतलब थी। सो उन्होंने, लिली क्या हो गई थी ना, चकित हो गई थी। एंड डिलाइटेड मतलब आनंदित भी हो चुकी थी, और आनंदित भी हो गई थी। तो उन्होंने बहुत आनंदित और चकित और आनंदित भी हो गए थे। डिलाइटेड मतलब आनंदित हो जाना, सो आनंदित भी हो गए थे। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से। तो आप ऐसा वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं आपका हर दिन का इंग्लिश में। फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब क्या हो गया ना, उस दिन से। स्पार्कल यूज्ड हर मैजिक फॉर गुड, उन्होंने क्या करने लगे, उनका जो जादुई शक्ति को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर। पहले तो उन्होंने आदमी को सताने के लिए, बार नटखट करने के लिए, आदमी के साथ मजाक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी वो स्पार्कल क्या करने लगे, वो जो परी क्या करने लगी ना, उनका जो जादू का जो शक्ति है, उनको दूसरे का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने लगे। क्योंकि जब वो देखे कि वो बच्ची को अच्छाई किए, तब वह बच्चा क्या ना, बहुत खुश हो गए थे और बहुत चकित हो गए थे। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड जॉय। सो उन्होंने क्या करने लगे ना, उनका जो जादू शक्ति को इस्तेमाल क्या करने लगे ना, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने लगे। और स्प्रेडिंग फैलाने लगे, व प्रसार करने लगे। क्या प्रसारने लगे, व क्या फैलाने लगे। स्प्रेडिंग मतलब फैलाना व प्रसार करना। सो क्या चीज ना, हैप्पीनेस एंड जॉय। सो हैप्पीनेस मतलब क्या ना, खुशियों व आनंद। सो खुशियों और जॉय मतलब हो गया क्या ना, आनंद। सो खुशियों और आनंद को फैलाने लगे उनका जादू शक्ति को इस्तेमाल करके। टू ऑल द विलेजर्स, हर एक गांव वाला के अंदर। टू ऑल द विलेजर्स मतलब गांव वाले के बीच में। सो गांव वाले के बीच में, विलेजर्स मतलब गांव वालों, और टू ऑल द मतलब हर एक जो गांव वाले का बीच में। सो हर एक गांव वाले का बीच में उन्होंने क्या करने लगे ना, खुशियों और आनंद को फैलाने लगे उनका जादू शक्ति को इस्तेमाल करके। एंड सो
स्पार्कल बिकेम नोन एज द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस एंड काइंडनेस। और ऐसे तरीके से, इस तरह से, एंड सो मतलब और, सो मतलब क्या ना, इस तरह से यहाँ पे सो का मतलब क्या हो रहा है ना, इस तरह से स्पार्कल जो थी, स्पार्कल क्या हो रहा है, बिकेम नोन एज द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस एंड काइंडनेस। उन्होंने क्या हो रहा है ना, हैप्पीनेस मतलब क्या हो गया, खुशी, और काइंडनेस मतलब क्या ना, दयालुता। सो खुशी और दयालुता की परी की नाम से उनको आदमी जानने लगी, व उन्होंने जाने लगे। सो दूसरा आदमी उनको क्या, बिकेम नोन मतलब जानकारी हो जाना, बा आदमी उनको जो नाम से जानते हैं। सो बिकेम नोन, आदमी उसको जानने लगे। कैसी तरीके से जानने लगे, एज द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस एंड काइंडनेस, कि एज मतलब रूप में। यहाँ पे फिर एज का मतलब देखिए, एज का जो अलग अलग जगह में इस सबका वर्ड का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एज द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस मतलब क्या ना हैप्पीनेस मतलब यहाँ पे खुशी और दयालुता की परी की रूप से, खुशी और दयालुता की, एज मतलब यहाँ पे की परी की नाम रूप से उनको क्या होने लगे ना, हर एक गाँव वाले आदमी उनको जानने लगे। सो ये कहानी से हम लोग क्या मोरल सीखते हैं, क्या हम लोग को नैतिक शिक्षा मिलता है। मोरल मतलब क्या होगा ना, नैतिक शिक्षा हम लोग को क्या मिलता है कहानी से, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। लेकिन ना काइंडनेस एंड एम्पैथी कैन ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, कि काइंडनेस मतलब क्या ना, दयालुता और हैप्पीनेस, एम्पैथी मतलब क्या हो गया ना, सहानुभूति। जब हम लोग दूसरे का दर्द को अनुभव करते हैं, दूसरे का कष्ट को अनुभव करते हैं, उसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग हिंदी में सहानुभूति भी बोल सकते हैं। सो जब हम लोग बस समानुभूति सो समानुभूति क्या ना, समानुभूति मतलब जब हम लोग दूसरे का जो दर्द को, कष्ट को समान तरीके से अनुभव करते हैं, जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। तो ऐसा दयालुता और जो समानुभूति जो है कैन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को परिवर्तन कर सकती है। जीवन को ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हो गया ना, परिवर्तित करना व बदलना, और लाइफ्स मतलब हो गया जीवन। सो जीवन को परिवर्तित व बदल कर सकते हैं कौन ना, हम लोग का दयालुता और समानुभूति। जब हम लोग दूसरे का प्रति दयालुता दिखाते हैं, बस समानुभूति दिखाते हैं, तो वो दूसरे का जीवन को बदल सकते हैं, अलग अलग तरीका से वो जीवन में बदल ला सकते हैं। तो आई होप ये कहानी आपको मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी वो दयालुता और वो समानुभूति जो है, एम्पैथी का साथ हम लोग जीवन जिए, कि जिसका द्वारा दूसरे का जीवन को हम लोग बदल सके। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगा। तो ये जो द फेयरी ऑफ हैप्पीनेस है, ये जो खुशियों की परी का जो कहानी आज हम लोग सीखे, ये कहानी से आई होप आप बहुत सारे नया वोकाबुलरी को सीख पाए, नया वर्ड को सीख पाए। और ये अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो ये कहानी को आप आपका दोस्त का साथ शेयर कीजिए, कि आपका दोस्त भी एक कहानी से नया चीज़ों को सीख पाए, नया इंग्लिश वोकाबुलरी को सीख पाए, हर दिन ये सब वोकाबुलरी को इस्तेमाल कर सके। जैसा देखिए यहाँ पे बहुत सारा हम लोग ऐसा वोकाबुलरी को इस्तेमाल किए जो हम लोग हर दिन का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंग्लिश को हम लोग का बेहतरीन बना सकते हैं। तो आपका दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए, कि आपका दोस्त भी ये वीडियो का यहाँ से फ़ायदा उठा पाए। और ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। इसमें आपको जो फ़ायदा होगा क्या ना, जो ऐसे ही हम रोचक अलग अलग और भी इंटरेस्टिंग कहानी यूट्यूब में अपलोड करने वाले हैं, जिसका द्वारा क्या होगा ना, वो सब वीडियो आप देख के वहाँ से आप नया चीज़ों को सीख पाएंगे, इंग्लिश को सीख पाएंगे, इंग्लिश का स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे, नया वोकाबुलरी सीख पाएंगे, और मोटिवेट भी हो पाएंगे। आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पूरे कहानी को देखने के लिए और सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।